नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं प्रकृति की अद्भुत दुनिया में। आज हम जानेंगे प्रकृति के कुछ अनसुने और अनदेखे रहस्य। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी के हृदय में कुछ अनोखा और रहस्यमय छुपा हुआ था। इंसानों ने तकनीक और विज्ञान के जरिए बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन प्रकृति के गहरे राज अभी भी अज्ञात है। एक युवा वैज्ञानिक आर्यन ने एक रहस्यमयी संकेत को पकड़ने के बाद प्रकृति के इस गुप्त रहस्य को उजागर करने की ठानी। आर्यन एक युवा और उत्सुक वैज्ञानिक था जो पर्यावरण और प्रकृति की ऊर्जा पर शोध करता था। एक दिन उसे हिमालय के पास स्थित जंगलों से एक अजीब संकेत मिला। वह संकेत एक अनोखी आवृत्ति का था जो किसी प्राकृतिक स्रोत से आ रहा था। आर्यन सोचने लगा, ये संकेत पृथ्वी की गहराइयों से आ रहा है। क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या पृथ्वी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? आर्यन अपने उपकरणों और साहस के साथ उस जंगल में पहुंचा। जंगल में घने पेड़ों, ऊंचे पहाड़ों और शांत झरनों के बीच एक रहस्यमय खिंचाव महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह संकेतों की दिशा में बढ़ा, जंगल गहराता गया और एक अनजाना सन्नाटा छा गया। रात के समय उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। वह क्रिस्टल एक अद्भुत प्रकाश छोड़ रहा था और उसके चारों ओर पेड़ जैसे झूम रहे थे। आर्यन ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वह अचानक बेहोश हो गया। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वह एक अजीब सी जगह पर था। चारों ओर हरी भरी घाटियाँ, झरने, उड़ते जीव थे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ की हवा में अजीब सी मिठास थी। तभी एक मधुर आवाज़ आई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने मुड़कर देखा तो एक अद्भुत महिला खड़ी थी जो प्रकृति की देवी जैसी लग रही थी। उसके बाल हवा की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखों में समंदर के जैसी गहराई थी। आर्यन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जगह क्या है और वह क्रिस्टल क्या था। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पृथ्वी का हृदय है। ये क्रिस्टल पृथ्वी के जीवन की ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये कमज़ोर हो रहा है क्योंकि इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। देवी ने आर्यन को दिखाया कि कैसे पृथ्वी की शक्ति कम हो रही है। झरने सूख रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि ये क्रिस्टल पूरी तरह कमज़ोर हो गया तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है, लेकिन इसे बचाया जा सकता है। आर्यन ने पूछा, कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? देवी ने जवाब दिया, तुम्हें इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाना होगा। लोगों को बताओ कि अगर उन्होंने प्रकृति को नहीं बचाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। जैसे ही देवी ने ये कहा, जंगल में एक बड़ा भूचाल आ गया। एक अंधकारमय शक्ति जो प्रकृति का शत्रु थी प्रकट हुई। वह क्रिस्टल को नष्ट करने आई थी। आर्यन ने अपनी बुद्धि से उस शक्ति को रोकने की योजना बनाई। आर्यन ने देवी की मदद से एक खास ऊर्जा तरंग तैयार की जो क्रिस्टल की शक्ति को बढ़ा सकती थी, लेकिन ये जोखिम भरा था। आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना तरंग को सक्रिय किया। जैसे ही तरंग सक्रिय हुए, अंधकारमय शक्ति नष्ट हो गई और क्रिस्टल फिर से चमकने लगा। देवी ने आर्यन से कहा, तुमने पृथ्वी को बचा लिया, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लोगों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाओ। आर्यन ने जंगल से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में बताया। उसकी कहानी सुनकर लोग प्रेरित हुए और प्रकृति की रक्षा के लिए कदम उठाने लगे। ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि ये संदेश है। पृथ्वी हमें हर पल संकेत देती है, हमें उससे सुनना होगा। अगर हम आज अपनी धरती का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। प्रकृति का सम्मान करें क्योंकि यही हमारी असली माँ है।